हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण वीडियो है साइमन कमीशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में क्लास 10 12th एम कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हम बहुत बेहतर तरीके से इस वीडियो में हम समझाएँ इस टॉपिक को। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और साथ में नोट करते जाइएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हम दिख नहीं रहे हैं। कारण यह है कि मेरा स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुका है, ठीक है, जिसके कारण मेरा पास जो सामान था यूट्यूब पर बनाने वाला वो ख़राब हो चुका है और हम नया ख़रीदने में भी असमर्थ हैं। इतना स्थिति ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप लोग यदि मेरे को सपोर्ट करते हो तो हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, प्रस्तुत कर। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं टॉपिक की ओर। हम पिछला वीडियो में हम बता चुके थे असहयोग आंदोलन तक, तो सभी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। गांधी जी का पृष्ठभूमि, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सभी वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। वो सभी देखने के बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ साइमन कमीशन। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाएं इस वीडियो में। हम चैलेंज करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हम इतना बेहतर से समझा देंगे कि आप लोगों को कभी भूलने का नाम निशान नहीं होगा, ठीक है। आप लोग कभी भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि हम बता चुके थे हिस्ट्री जो पढ़ा जाता है वो एक मतलब कि समझा जाता है बहुत ही बेहतर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। हिस्ट्री को रटा नहीं जाता है। हम बताए थे कि हिस्ट्री को रटा भी जाता है तो कुछ पार्ट्स रटे जाते हैं और कुछ पार्ट्स नहीं रटे जाते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री को 80% समझा जाता है, 20% रटा जाता है, ठीक है। तो 20% में क्या रटा जाता है दोस्तों? कुछ डेट वगैरह आता है तो उसको माइंड में रखना पड़ेगा, कुछ नाम वगैरह आता है तो उसको माइंड में रखना पड़ेगा, और बाकी जो कहानी है उसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तो हम हिस्ट्री को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए वीडियो की ओर आते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हूँ साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत में संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, लिखते भी जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया हूँ। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार रॉलेट एक्ट को काला कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था, उसी प्रकार साइमन कमीशन को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों ध्यान से, ठीक है। लिखते भी जाइएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से नोट्स बन जाएगा आप लोगों को, और नंबर जरा सा नहीं कटेगा। चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे कंपटीशन हो, ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट में हम क्या बताएं दोस्तों? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं कि साइमन कमीशन का कोई ना कोई अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट की ओर आते हैं। साइमन कमीशन मतलब कि इसके अंतर्गत जो सदस्य सम्मिलित थे वो सारे अंग्रेज थे। इस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, इस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट आते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट में बताने जा रहे हैं कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ नारों के साथ किया गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा दोस्तों
कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ नारों के साथ किया गया, यानी कि साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिखिएगा कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ नारों के साथ किया गया। तो चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट चलिए आते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा पॉइंट, पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध का प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मतलब कि इस आयोग का विरुद्ध था, पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग का विरोध का प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ठीक है, तब जैसे ही यह विरोध किया लाला लाजपत राय पंजाब में, तो पुलिसों ने उन पर इतनी लाठी चलाई, इतना लाठी से पीट दिया उसको कि उस प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला पॉइंट में लिखना क्या होगा दोस्तों, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, नोट भी करते जाएगा जिसको छूटा होगा सो। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता था, उसी प्रकार साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे और इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसके अंतर्गत एक भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं थे। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ नारों के साथ किया गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध का प्रदर्शन का नेतृत्व किया तो पुलिस ने उन पर इतनी लाठी चलाई कि उस प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा साइमन कमीशन तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आऊँगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको भी हम बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा दोस्तों। बस ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि साइमन कमीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर से बेहतर शिक्षा घर बैठे आप लोगों को प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, मेरे अंदर टैलेंट है दोस्तों, बट मेरे पास सुविधा नहीं है सामान वगैरह यूट्यूब पर बनाने वाला, जो कि हम आज बहुत ही कष्ट करके आप लोगों को वीडियो लेकर आए थे। ठीक है, तो आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट करिए। जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करते हैं, जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा आप लोगों को घर बैठे सुविधा करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ में साथ मैथ का कंपटीशन भी हम पढ़ाते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मोटिवेशनल वीडियो हम एक से एक बेहतर से बेहतर बनाता हूं, और साथ में क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का SST पार्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल भी पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करिएगा, मेरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से, उतना जल्दी आप लोगों को मैं बहुत दूर तक पहुँचा दूँगा, बहुत ही बेहतर से बेहतर शिक्षा आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।